नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो मैं एक्सप्लेन करने को बना रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ क्रिएशन एंड लॉ ऑफ रेपिटिशन साथ में काम करते हैं आपके फीलिंग्स को मैनिफेस्ट करने को। आप जो सोचते हैं उसके अंदर एक फीलिंग होती है, एक इच्छा होती है, इंटेंशन होता है जिसको कर्म कहते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो वो जो फीलिंग होती है आपके अंदर उसमें ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा साइकिल में घूमती है। जैसे क्योंकि ये लाइफ फोर्स एनर्जी ऊर्जा है, तो जैसे प्लैनेट साइकिल में घूमते हैं एंड सीजन साइकिल में आते हैं, इसी तरह आपका लाइफ फोर्स साइकिल्स में घूमता है। सो आप जो भी सोचते हैं उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी साइकिल में घूमती है, और जब आप बार बार सेम थॉट सोचते हैं तो बार बार वही एनर्जी मैनिफेस्ट होती है। सो जो आपकी सोच है वो आती है, बार बार वही आती है। आपकी जो डिज़ायर है वो नहीं आती है। तो जब तक आपकी सोच और आपकी डिज़ायर मैच नहीं करेंगे तब तक आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं हो सकती है। जब आपकी अंदर की सोच और आपकी जो माइंड की डिज़ायर है, जब दोनों मैच कर जाते हैं तभी आपकी डिज़ायर और सोच एक साथ मैनिफेस्ट हो जाती है एंड एक एक्सपेक्टेशन, एक रिज़ल्ट क्रिएट हो जाता है। मगर अगर आपका एक्सपेक्टेशन नेगेटिव है, लाइक अगर ये काम हो भी गया तो भी इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, सो देन वो डिज़ायर फिर मैनिफेस्ट नहीं होती। अगर शादी हो भी गई तो भी मेरा लवर मेरे से छूट जाएगा, या शादी हो भी गई तो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होंगे, या इतनी डाउरी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। सो ये जो नेगेटिव थॉट्स अगर चलते जाते हैं डिज़ायर के साथ, तो फिर वो डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होती है। डिज़ायर तभी मैनिफेस्ट होती है जो स्ट्रॉन्गेस्ट थॉट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे प्रोमिनेंट थॉट जो है वही मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो आपको थॉट के अंदर जो फीलिंग है उसको रीड करना पड़ता है अपने सोल को एक्सेस करने के लिए, अपनी आत्मा को एक्सेस करने के लिए, बिकॉज आपकी आत्मा भगवान का हिस्सा है। आप भगवान का हिस्सा हो एज एन आत्मा, नॉट एज अ बॉडी। सो आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो लाइफ फोर्स है, वो भगवान का हिस्सा है, और वो जो लाइफ फोर्स है जो भगवान आपके अंदर है वो एक्चुअली क्रिएट कर रहे हैं। सो आपकी ये छोटी सी दुनिया, जो आप अपनी दुनिया क्रिएट कर रहे हो, ये आप इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आप भगवान का हिस्सा हो, और आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, वो साइकिल्स में घूम रही है, और जो भी आप सोच रहे हो वो बार बार क्रिएट हो रहा है। एनिमल्स के लाइफ में भी कॉन्शियसनेस होती है, मगर उनका ध्यान सिर्फ खाने पे, शेल्टर पे, सेक्स पे जाता है। सो उनकी सिंपल रियलिटी रहती है और इतना कॉम्प्लेक्स मैनिफेस्टेशन नहीं होता। तो अगर आप नहीं सोचना चाहते हो तो आप अगले जन्म में एनिमल भी बन सकते हो, मगर फिर ह्यूमन बीइंग्स को देखोगे जहाँ आप डिज़ायर करते हो कि उनके जैसा बन जाओ, सो देन फिर ह्यूमन बर्थ हो जाता है, पर बहुत टाइम लगता है। डिपेंड करता है कि आप उतनी कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल कर सकते हो क्या ह्यूमन बॉडी की। फिर अगेन वंस आपका ह्यूमन बर्थ होता है तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और ये चलता रहता है चाहे आप चाहें या ना चाहें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी साइकिल्स, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ द अर्थ इन सीजन्स, ये चलता ही रहेगा। सो आपकी जो लाइफ है, आपके फोकल पॉइंट, आपके इंटरनल डोमिनेंट फोकस के चारों तरफ घूमती ही रहेगी, चाहे आप चाहें या नहीं चाहें। और अगर आप नेगेटिव ही सोचते जा रहे हैं, आप अपने दुखों पर ही फोकस करते जा रहे हैं, तो दुख आपके बढ़ते ही जाएंगे, चाहे आप चाहें या नहीं चाहें। बिकॉज जो आपका फोकस पॉइंट है, जो एनर्जी वाइब्रेशन सेंटर में है, वो अगर दुख पे बेस्ड है तो दुख बढ़ेंगे, अगर वो सुख पे, हैप्पीनेस पे, या न्यूट्रल होने में, या डिटैचमेंट या मेडिटेशन पे बेस्ड है तो वो साइकिल बढ़ जाएगी। पर जो भी सेंटर फिलामेंट है वही पूरा एक्सिस घुमाएगा आपका। सो आपको कोशिश ये करनी होती है डिज़ायर मैनिफेस्ट करने को कि आपका सेंट्रल फिलामेंट पॉजिटिव हो, और आप पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखें कि डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाएगी और उसके बाद भी खुश रहेंगे। अगर आप दुखी रह के सोचते हैं कि आपकी शादी हो जाएगी तो आप सडनली खुश हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपकी जो सेंट्रल मैनिफेस्टेशन है वो दुख पे ही बेस्ड होती है, तो शादी और लोगों के एक्सपेक्टेशन से हो जाती है, मगर उससे आपकी रियलिटी चेंज नहीं होती है, आपके दुख अलग तरह से आने लग जाते हैं। सो जो आप फोकस करते हो वही आता है। और
जो लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, वो गलत है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो होता ही है, जैसे एनर्जी साइकिल्स होते हैं वैसे होता ही है। बस ये है कि आपके डिज़ायर्स पे काम नहीं करता, आपके फीलिंग्स पे काम करता है, आपके कर्मों पे काम करता है। सो आपकी जो नॉर्मल फीलिंग जो सेट होती है एट बर्थ, वो आपके कर्मों पे डिपेंडेंट होती है, और कई लोगों की नेगेटिव सेट होती है बिकॉज आपकी डेथ नेगेटिव हुई होती है। सो जिस थॉट के साथ आपकी डेथ होती है वही रिपीट होकर अगले लाइफ में आ जाता है। सो अगर आपका फोकल पॉइंट नेगेटिव पे सेट है तो आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं एज यू ग्रो अप, एंड देन एट सम पॉइंट यू हैव टू गेट स्पिरिचुअल अवेयरनेस। स्पिरिचुअल अवेयरनेस आती है और फिर आप अपने फोकल पॉइंट को पॉजिटिव कर सकते हो। इसके लिए आपको पास्ट लाइफ थेरेपी, स्पिरिट रिलीज, इनर चाइल्ड हीलिंग, मेडिटेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज अगर आप कोर में अपनी थिंकिंग पॉजिटिव नहीं करोगे तो वापस इवन इफ कुछ मैनिफेस्टेशन हो भी जाए फिर भी दुख आ जाएंगे। आपको कार खरीदनी है, आपने आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लिया कि भाई मैं कार चला रहा हूँ, कार खरीदनी है, मेरी अपनी गाड़ी आ गई, मगर उसके बाद भी, गाड़ी आने के बाद भी टेंशन्स उतनी ही बढ़ जाएंगी। जब तक कि आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएंगे कि मैं पीसफुल हूँ कार चलाते हुए और मैं दिन भर भी पीसफुल रहता हूँ, तभी पीसफुलनेस आएगी। तो एक्सटर्नल रियलिटी चेंज करने से आपकी लाइफ चेंज नहीं होती है। आप सोचें कि शादी हो जाएगी मेरी तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं होता है। शादी के बाद बहुत अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो पहले कभी आपने सोचे भी नहीं होते हैं। बच्चों के बाद तो और भी अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। आपकी नींद ख़त्म हो जाती है, आप खाना नहीं खा पाते हो, आप नहाना वगैरह मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कांस्टेंट अटेंशन बच्चा डिमांड करता है। सो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो भी मांगें अपने ड्रीम्स में, अपने उससे आप पीसफुलनेस मांगें, ताकि आप आगे जाके पीसफुलनेस ही क्रिएट करें। और बच्चों को भी आप इस तरह ट्रेन करें कि वो खुश रहें। मॉर्निंग से, सुबह आप उनको मार मार के रोते रोते स्कूल भेजेंगे तो उसके बाद वो शुरू से ही दुखी रहते हैं, तो वो और दुखी होंगे धीरे धीरे, और फिर आपके दुख बढ़ेंगे। आप बच्चों को दुखी करेंगे तो आपके दुख बढ़ेंगे। तो स्कूल्स को लेट शुरू होना चाहिए, ताकि उसमें टाइम लगेगा वो सब थिंकिंग चेंज होने में, मगर आप आज से सोचें कि स्कूल्स लेट शुरू हो रहे हैं और आपके बच्चे खुश हैं, तो 10 साल में होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ओवरनाइट काम नहीं करता है, एनर्जी साइकिल्स की तरह धीरे धीरे काम करता है। सो मगर जो आप चाहते हैं वो होता है, दैट इज़ डेफिनेट। इट्स जस्ट दैट रेजिस्टेंस ख़त्म होना चाहिए और एक्सिस अच्छी तरह आराम से घूमना चाहिए, जैसे विष्णु का एक्सिस घूमता है, एंड देन इट मैनिफेस्ट्स suddenly. But if you don't try that, it manifests. इसमें एक एक्सेस है होते हैं नॉर्मली। इफ़ यू डोंट ट्राई दैट इट मैनिफेस्ट्स। कृष्णा का भी दिखाते हैं, वो घूमता रहता है, तो दैट इज़ योर फलक्रम पॉइंट, और वहाँ से वो घूमता है। एंड अगर आप दुखी रह के सोचेंगे, यू वोंट ट्राई कि आप पॉजिटिव रहें, एंड देन इट वोंट मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी। मगर वो चलता तो रहेगा, जो आपके दुख है वो बढ़ते तो रहेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे पूछ के नहीं चलता है, वो आपकी सोल एनर्जी है, वो अपने आप घूमती रहती है जहाँ भी आपका डोमिनेंट फोकस पॉइंट है वहाँ से। सो आई होप इस वजह से मैं ये बार बार कहती हूँ कि स्कूल्स को लेट शुरू करें, ताकि बच्चे खुशी से जगें, और सिलेबस सिंपल हो ताकि बच्चे खुशी से पढ़ें, ताकि हर खुशी मल्टीप्लाई करेगी और हर दुख मल्टीप्लाई करेगा। तो आज हम इतने एडल्ट्स देखते हैं वो इतने दुखी रहते हैं क्योंकि बचपन से उनको दुखी रहने की हैबिट पड़ जाती है। बचपन से वो हैबिट चेंज करनी होती है ताकि बचपन से खुश रहें, तब जाके काम होता है कि जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।